Hello friends, welcome to iExamB. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो अभी नाबार्ड का ग्रेड ए का एग्जाम आया है, उसमें आपको ईएसआई टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड जनरल अवेयरनेस। ये जो तीन टॉपिक है ये आपके मेरिट टॉपिक है, यानी कि जीए को 20 मार्क्स है, एआरडी को 40, ईएसआई को 40। तो ये 100 मार्क में से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा, इसलिए इसको कहा गया है मेरिट सेक्शन। और बाकी जो 5 सेक्शन है, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है एंड डिसीजन मेकिंग है, उसको हम कहेंगे क्वालिफाइंग सेक्शन। तो अभी मैंने एक्चुअली मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दीजिए, क्योंकि इस टाइप का एक्सरसाइज हमने आरबीआई ग्रेड बी के लिए किया था। और वो जो मैंने 100 टॉपिक दिए थे उसमें से कुछ रिलेटेड थे ऐसे से डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ से नियर अबाउट 100 से ज़्यादा मार्क्स का कंटेंट उस 100 टॉपिक से आया था। तो यहाँ पे भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स है आपको फेज 1 में और फेज 2 में काम में आएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया मेरिट सेक्शन, दीज आर मेरिट सेक्शन, और ये है आपके क्वालिफाइंग सेक्शन। तो आपको मेरिट सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पर आपका कंपोजिट जो टाइम है वो है 120 मिनट्स। अभी ये आपका डिसीजन है कि आपको ये 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स आपको कहाँ स्पेंड करने हैं। तो ये जानने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपको कौन से सेक्शन को देना है। अब ये जो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस है नाबार्ड का। और अगर आप ये सिलेबस आरबीआई के सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो ये नियर अबाउट 90% सिमिलर है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने पहले आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन किया है ईएसआई का, उनको अलग से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, ठीक है। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली हम तो पढ़ते ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है। अभी देखिए, जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक है, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट यानी कि मतलब जो रूरल एरिया है हमारा, वहाँ पर जो हम लोन देते हैं थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक, थ्रू रीजनल रूरल बैंक, उसके बाद आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहने के लिए अर्बन है, कुछ कुछ रूरल एरिया में भी होते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी रूरल एरिया में होते हैं। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ये नाबार्ड का सिलेबस है, इसलिए डिटेल में दिया गया है। अदरवाइज ये सिलेबस 90% मैच करता है हमारा जो आरबीआई ईएसआई का सिलेबस है उससे। तो अब ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस। तो काफी मतलब ये बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का जो 4 साल का सिलेबस है, उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर लिए है। तो मैंने कैलाश सर के साथ डिस्कस करके एग्रीकल्चर के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने यहाँ पर आपको देने का ट्राई किया है। तो ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है, प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे तो इसमें से नियर अबाउट 75% जो पोर्शन है वो कोर एग्रीकल्चर का है, एंड 25% जो है जो कॉमन है। जैसे अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी, और ये जो एरियाज है ये कॉमन एरियाज है, यानी कि आपको ये समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और ये रूरल डेवलपमेंट वाला एरिया है, ये तो बहुत कॉमन एरिया है। आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में जो स्कीम है, जैसे एनआरएलएम स्कीम है, नरेगा स्कीम है, पूरा स्कीम है, ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो कोई भी एग्जाम के लिए। अभी देखिए, ये है मेरे टोटल 100 टॉपिक्स। तो ये एक एक पेज पे 25-25 मैंने लिए हैं, 25 स्कीम्स ऑन ईच टॉपिक। अभी आप रफली देखेंगे, मैंने आपको बताया है हमारा जो एग्जाम है वो है 7 सितंबर को एग्जाम है। कौन सा? आपका फेज 1 का। तो इसके लिए हमारे पास नियर अबाउट अभी 45 to 50 डेज है। उसके बाद
जो हमारा फेज 2 का एग्ज़ाम है वो 28 या 29 अक्टूबर को होगा। मैंने आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो इसके लिए भी आपको नियर अबाउट 50 डेज मिलने वाले हैं। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे फोकस करना है। अगर आपके पास 50 दिन है, तो अगर आपने एक दिन में 2 भी अगर पॉइंट कर लिए तो आराम से 50 दिन में हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ 25 इंटू 4 100, ठीक है। तो यानी कि अगर आज से आप 4 टॉपिक भी एक डे पे करेंगे तो भी आपका ये 25 डेज में कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो हर एक फ्रेंड जो है 10 टॉपिक करेगा बहुत अच्छी तरीके से। इसका नोट्स मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाना है। ये है आपका A4 साइज का पेज, इसके 8 पार्ट्स करने हैं। ये हो गया फ्रंट साइड और इसके पीछे का बैक साइड। कोई भी अगर आप एक टॉपिक लेंगे, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैक्सिमम एक बॉक्स में, मिनिमम एक बॉक्स में या मैक्सिमम 2 बॉक्स में लिखना है। अब जैसे देखिए मिक्स फार्मिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एक या 2 बॉक्स में छोटा छोटा हैंडराइटिंग भी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो नियर अबाउट 6 to 7 पेजेस में, यानी कि अगर आप पेज नंबर देंगे, जैसे इसको पेज नंबर 1 है, बैक साइड को 2 है, 12 या 14 पेजेस में आपका ये पूरा हो जाएगा। बस वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा या यूजफुल होगा प्रीलिम्स का रिवीजन करने के लिए, और मेंस में जब आपको आंसर लिखना है तो आपको रेडीमेड यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारे यहाँ पे मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको दे दूंगा PDF फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और ये हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करके, मैंने और कैलाश सर ने मिला के ये बनाया है। तो आप इस पे आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। ये सारे रिपोर्ट्स है, एक टॉपिक देख लीजिए। जैसे आयुष्मान भारत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ये टोटल मैंने सिर्फ टॉपिक्स दिए हैं। अभी आपको इस पे काम करना है। FRBM एक्ट है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, बिम्स्टेक के बारे में क्या है, मिड डे मील स्कीम, अभी PM पोषण उसका नाम हो गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। अगर आप ये करेंगे टॉपिक्स, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको फेज 1 में या फेज 2 में आने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल 100 टॉपिक की लिस्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे कैलाश सर है, बाकी भी बहुत अच्छी हमारी फैकल्टी है। और अभी कुछ दिन के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है नाबार्ड के एग्जाम कोर्स पे। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। और ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है, जेन्युइन रिजल्ट है, हमने न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश किया था। So thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.